नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेडिकल वर्ल्ड में एक शब्द है मेटास्टैटिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर उसे कहते हैं जो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक फैलता है, यानी एक जगह ठीक होने पर शरीर के दूसरे हिस्से में फैल जाता है। चीन भी मेटास्टैटिक कैंसर की तरह ही है। लद्दाख में चीनियों की सर्जरी क्या हुई? बीजिंग के बुजदिलों ने नए ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी सीमा पर पिटने के बाद चीन अब पूरब में षड्यंत्र का जाल बना रहा है। खास बात यह है कि उसकी करतूतें उन इलाकों में ज्यादा देखी जा रही हैं जहां 1962 में जंग हुई थी। सवाल यह है कि 58 साल बाद चीन फिर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। सवाल यह भी है कि पूर्वी सरहद पर चीन की साजिशों को नाकाम करने की हमारी तैयारी कैसी है। देश के दूसरे सबसे बड़े आर्मी कैंप से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मुस्तैद जाबाज हैं, हथियार हैं, हौसला है। चीनी चांडालों को एक बार फिर सबक सिखाने की तैयारी है। टैंक हैं, तोपें हैं। मिसाइल लॉन्चर से लेकर पलक झपकाते ही बारूद बरसाने वाले फाइटर जेट हैं। एलएसी के पार जिनपिंग के शागिर्दों की हर साजिश को नाकाम करने की फुल प्रूफ तैयारी है। अब हाड़ कपाने वाली ठंड पड़े या फिर जिस्म गलाने वाली बर्फ गिरे, लद्दाख में माओ के मुल्क की शैतानी साजिश का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि चीन से लगती पूर्व वाली सीमा पर कैसी तैयारी है। अरुणाचल में एलएसी पर चीन से कैसे निपटा जाएगा? पूर्वी मोर्चे पर चीनी साजिश का संहार कैसे होगा? लद्दाख में हमारी तैयारियों को देखकर बीजिंग के कायरों का हलक सूख चुका है। चीन को एहसास हो चुका है कि पिछले साल की सर्दियों की तरह इस साल की बर्फबारी भी चीनियों की कब्र बनेगी। इसीलिए चीन पूर्वी छोर पर बदमिजाजी का मुगालता पाले हुए है। जिससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कैसी है, जांबाजों के उसी शौर्य से साक्षात्कार कराने टीवी 9 भारतवर्ष की टीम देश के अरुणाचल में एलएसी के फ्रंटलाइन बेस पर पहुंची। टीवी 9 भारतवर्ष आपको नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में या ईस्टर्न जो इलाका आप कह सकते हैं, ईस्ट उस इलाकों में इन बेसिस की इंपॉर्टेंस आपको बताएगा और ये बताएगा कि आखिरकार लगातार पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों के अंदर एलएसी में किस तरीके से इन्हीं बेसिस की मदद से चीन की घुसपैठों पर नजर रखी जाती है। हजारों फीट ऊंची इन्हीं बुलंद चोटियों के बीच, हजारों फीट ऊंचे इन बर्फीले रेगिस्तानों के बीच, इस बेहद दुर्गम इलाके में सन्नाटे को चीरकर गुजरती है एलएसी, यानी भारत चीन की सीमा रेखा। इन्हीं चोटियों, इसी रेगिस्तान और इसी दुर्गम इलाके के बीच है तवांग। देश के सुदूर पूर्व का वो कोना जहां लद्दाख की तरह ही चीनियों की चालबाजियां सामने आती रहती हैं। सवाल ये है कि अरुणाचल में ऐसा क्या है जिसका जिक्र भर होने से बीजिंग के तानाशाह का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले जिनपिंग के शागिर्द को सुनिए। अरुणाचल को लेकर बीजिंग की ये बौखलाहट हफ्ते भर पहले तब सामने आई थी जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नॉर्थ ईस्ट के दौरे के तहत अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे। वैसे ये पहला मौका नहीं था। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन लगातार बौखलाया रहता है। इतना ही नहीं, 2 हफ्ते पहले चीनी सैनिकों ने अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन के 200 से ज्यादा सैनिकों को हमारे जवानों ने खदेड़ दिया था।
साफ है कि लद्दाख में हर साजिश नाकाम होते देख ड्रैगन का जमीन खोर जबड़ा अरुणाचल से लगती LAC को कुरेदने लगा है। लद्दाख की तरह अरुणाचल में भी हमारी तैयारी कैसी है, यही जानने TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी फ्रंटलाइन बेस मीसामारी पहुंचे। LAC पर यथास्थिति पिछले साल से बदलने के बाद कई चीजें बदली। ऐसे एविएशन विंग्स को या फिर ऐसे बेसिस को पहले इस्तेमाल किया जाता था रेस्क्यू के लिए, रिलीफ मटेरियल के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, लेकिन अब इसका एक और इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, वो है सर्विलेंस। ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में चीन के जिस तरीके से लगातार कोशिशें हो रही हैं घुसपैठ करने की, उसको लेकर सर्विलेंस करना, उसके लिए हेरोइन मार्क 1 जैसे ड्रोन सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे इंडिजीनियस ड्रोन्स भी हैं जिनका इस्तेमाल सर्विलेंस करने के लिए किया जाता है। असम का मीसामारी बेस देश का दूसरा सबसे बड़ा आर्मी कैंप है। मीसामारी एविएशन कैंप से अरुणाचल प्रदेश के तवांग की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। जाहिर है इतनी दूर से LAC पर नजर रख पाना आसान नहीं है, इसीलिए उत्तर पूर्व से लगती चीनी सरहद पर इजरायली हेरॉन ड्रोन से नजर रखी जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस बेस से, मीसामारी से और उस जगह तक इतना सर्विलेंस कैसे, क्योंकि यहाँ से बैठकर वहाँ पर नज़र रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये ड्रोन्स ही लगातार मदद करते हैं हमारे लिए इन डेंसिटी एरिया में, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के जहाँ पर इतने घने जंगल है कि वहाँ पर किसी तरीके से भी ऑन फुट नज़र रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बेस या फिर ये इलाका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दरअसल उन फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पर नजर रखने का काम करता है। मीसामारी एयरबेस का इस्तेमाल पहले दूर दराज के सरहदी इलाकों में फौज को रसद पहुंचाने के लिए किया जाता था। लेकिन पिछले साल लद्दाख में माओ के बारिशों की कायराना करतूत के बाद से ही इस एयरबेस से फाइटर जेट के साथ ही ध्रुव हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरते रहते हैं। मेरे पीछे है ALS ध्रुव मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, और ख़ास बात ये कि भारत द्वारा निर्मित है, HAL द्वारा, और ख़ास बात ये भी कि इसके करीबन 1992 से ये 2002 से ये इंडक्टेड है इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी इसको कई फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे इसका इस्तेमाल करती है, खासतौर पे ना सिर्फ रसद पहुंचाने पे बल्कि इवैक्यूएशन करने पर भी, और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में खासतौर पर अरुणाचल के इलाकों के आसपास इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन में ठंड के मौसम में रसद पहुँचाने के लिए। और ये फॉरवर्ड मोस्ट अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि आर्मी एविएशन के अंदर ही आता है। और अभी इस तरीके के ऑपरेशन दिखाने का मकसद ये है कि ये दिखाया जाए कि आखिरकार इन लोकेशंस पे जब सर्दियों में या फिर ख़राब मौसम में रसद, साजो सामान और सोल्जर्स को डिप्लॉय करना हो तो इसकी मदद खास तौर पर ली जाती है। अरुणाचल प्रदेश को चीन साउथ तिब्बत कहता है, 90,000 वर्ग किलोमीटर पर अपना फर्जी दावा करता है, जबकि खुद चीन ने अक्साई चिन में हमारे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर दावा किया हुआ है। इसीलिए लद्दाख की तरह अरुणाचल में भी चीन की नई साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अरुणाचल में LAC के करीब चीन ने नए गांव बसाए हैं। शी जिनपिंग ने जुलाई में पहली बार तिब्बत का दौरा किया। LAC के करीब चीन रेलवे नेटवर्क भी बना चुका है। अरुणाचल के करीब तिब्बत में चीन कई एयरपोर्ट भी बना चुका है। पिछले 17 महीने से लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक पूरी LOC पर चीन घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। इसीलिए लद्दाख की तरह ईस्टर्न पार्ट में भी चीनियों को चित्त करने की मुकम्मल तैयारियां हैं, और इसमें हेरॉन ड्रोन सबसे बड़ा हिस्सेदार है, जिसकी वजह भी है। इसे ऐसे समझना होगा, हेरॉन मार्क 1 ड्रोन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है, जो रणनीतिक और कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। ये विमान कई तरह के पेलोड ले जा सकता है। ड्रोन 30,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, लगातार 30 घंटे तक हवा में रह सकता है।
एक और खास बात यह भी है कि इस ड्रोन के सिस्टम को दूर बैठकर ही सैटेलाइट की मदद से बंद किया जा सकता है और फिर स्टार्ट भी किया जा सकता है। हेरोइन मार्क 1 ड्रोन जो है या फिर आप कह सकते हैं यूएवीज इनको कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल खासतौर पर डे और नाइट कैपेबिलिटीज़ के साथ, यानी दिन और रात में लगातार 24 घंटे एलएसी के इलाकों में किया जा रहा है। सबसे खास बात ये कि ये 200 आप कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर दूर से सारी फीड या फिर जो सारे वीडियोस होते हैं, सर्विलेंस की चीज़ें होती हैं, वो यहाँ बैठे लोकेशंस को भेज सकता है। 24 से 30 किलोमीटर की लगातार इंड्योरेंस है, यानी 24 से 30 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी भी लोकेशन में बैठे हुए फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस को देखना चाहते हो, उसकी लगातार निगरानी रखना चाहते हो और वो जो दुश्मन आपको देख ना सके, तो ये ड्रोन सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर ये यूएवीज उसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जब आप ऐसे टेरेन के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट रखते हैं जहां पर मूवमेंट कर पाना ट्रूप्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में ये यूएवीज भारत के लिए बहुत बड़ा मदद के तौर पर साबित हो रही हैं। आज भारत ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में, अरुणाचल में इलाकों में ऐसे यूएवीज का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहा है, जिनकी नाइट कैपेबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा पुख्ता है। अगले कुछ हफ्तों के बाद एलएसी से लगे इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर ऊंची चोटियां बर्फ की मोटी चादर से ढक जाएंगी। लद्दाख में ये लगातार दूसरा साल है जब बर्फबारी के दौरान भी 50,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। वहीं पूर्वी सरहद पर निगरानी का जिम्मा हेरोन ड्रोन विमानों पर होगा। ड्रोन्स एक तरीके से हमें एक एडेड एडवांटेज दे रहा है इस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है कि वो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड में जाके आपको लाइव फीड दे सकता है। यहाँ से 300, 400, 500 लिटरली बॉर्डर में जाके वहाँ की क्या डिप्लॉयमेंट्स, क्या एरिया है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। हमारी मशीन्स में ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि हमें किसी भी वेदर में कभी भी कहीं पर भी जाने की क्षमता देती है। सो वेदर इज़ नो हैंडिकैप। हालात कैसे भी हों, देश के जांबाज मुस्तैद हैं, लेकिन सवाल यह है कि एलएसी पर हेरोन ड्रोन की तैनाती की वजह क्या है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब 3,488 किलोमीटर है, जो देश के 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है। इसमें से 1,597 किलोमीटर का इलाका लद्दाख में है। 545 किलोमीटर की सरहद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। वहीं सिक्किम और अरुणाचल में कुल 1,346 किलोमीटर लंबी LAC है। अभी तक चीन लद्दाख में ही चालबाजी कर रहा था, लेकिन अब वो उत्तराखंड और अरुणाचल से भी लगी सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ा रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अरुणाचल दौरे के बाद जिस तरह चीन की बौखलाहट सामने आई है, उससे चीन की मंशा साफ होती है। इसीलिए चीन को समझना ही पड़ेगा कि ये 2021 का न्यू इंडिया है। चीन अगर छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और ये अब तय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।